साथियों नमस्कार। साथियों आज एक ऐसे टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं जो पूरे यूट्यूब के वीडियो के इतिहास में एक शानदार प्रतिमान स्थापित करेगा। क्योंकि टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं वो प्रायः इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस किताब को अपना पाठ सामग्री के रूप में आधार बनाएं। तो आज मैं सोचा कि एक ऐसी बिंदु जो बड़ी समस्या बन गई है परीक्षार्थियों के सामने, उसको हल किया जाए। आज मैं आपको टीजीटी और पीजीटी हिंदी के लिए प्रमुख किताबें और साथ में कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपके सफलता में निर्णायक साबित होंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि वास्तव में इन किताबों के पढ़ को पढ़ करके मैंने कई परीक्षाएं पास की। साथियों, अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनका अध्ययन आपको निश्चित रूप से करना ही चाहिए, और अगर इतनी ही किताबें आपके पास हैं तब भी आप टीजीटी पीजीटी हिंदी की परीक्षा को बहुत अच्छे अंकों से पास कर सकते हैं। सबसे पहला बुक का नाम हम बताने जा रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को और लिखते भी रहिएगा जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पहली बुक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, सरस्वती पांडे की बुक और गोविंद पांडे की बुक है। ये हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। बेटा ये ऐसी बुक है कि बिल्कुल आपके किसी भी परीक्षा में रामबाण साबित होगा अगर आप वहाँ हिंदी से देने जा रहे हैं ये परीक्षा टीजीटी पीजीटी की। तो सबसे पहले आप इस बुक का अध्ययन करेंगे, इसको इस तरह से तैयार करेंगे कि एकदम रट जाइए। दूसरा समस्या आता है कि दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो काव्यशास्त्र के लिए आती है। तो उसके लिए विवेक शंकर की एक लेखक हैं, राजस्थान में प्रोफेसर हैं, उनकी एक बुक आती है। उसके लिए विवेक शंकर की बुक आप काव्यशास्त्र के लिए ले सकते हैं। तीसरी समस्या आती है व्याकरण के लिए कौन सा बुक पढ़ा जाए। प्रायः ये लोगों के मन में भ्रम रहता है कि व्याकरण के लिए तमाम किताबें हैं मार्केट में। पृथ्वीनाथ पांडे की बुक है, हरदेव बाहरी की बुक है, वासुदेव नंदन की बुक है। तो मैं आपको एकदम सटीक बता रहा हूँ कि आप किसी एक बुक का अध्ययन करिए। कई किताबों का आप अध्ययन करेंगे तो कन्फ्यूज होंगे और आपकी मजबूत पकड़ उस किताब पे नहीं बन पाएगी, न ही उस टॉपिक पे बन पाएगी। तो आप चाहे व्याकरण के लिए चाहे वासुदेव नंदन की बुक ले लीजिए या तो हरदेव बाहरी की बुक ले लीजिए। चाहे वासुदेव नंदन की चाहे हरदेव बाहरी की, किसी एक बुक का अध्ययन करिए। अब आपका हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास के लिए क्लियर ही हो गया कि आपको गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की बुक लेनी है। दूसरा बुक आपको काव्यशास्त्र के लिए विवेक शंकर की एक बुक आती है, उसको ले लीजिए। तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या आती है व्याकरण के लिए, उसमें आप वासुदेव नंदन की बुक लीजिए या तो हरदेव बाहरी की, किसी एक बुक का अध्ययन करिए। अब इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि किसी भी प्रकाशन का जिसमें कई सालों के पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र हों व्याख्या सहित, आपको जब भी पढ़ना है व्याख्या सहित पढ़ना है। और उसमें ऐसा हल प्रश्न पत्र आप लाइए मार्केट से, किसी भी प्रकाशन की, चाहे अरिहंत की हो चाहे किसी भी प्रकाशन की, जिसमें पिछले 5 वर्षों के नेट जेआरएफ के जो पेपर हुए हैं उनके भी प्रश्न पत्र हों और उसको भी आप व्याख्या सहित हल करिए। अब हम आते हैं, सबसे बड़ी समस्या टीजीटी पीजीटी हिंदी की आप लोग देने जाते हैं पेपर तो संस्कृत के कुछ पोर्शन आते हैं। तो उसके लिए आपको एक बुक आती है, संस्कृत के प्रमुख नाटककार था, उनकी कृतियाँ, डॉक्टर गंगासागर राय की बुक है। चौखंभा प्रकाशन से प्रकाशित होती है। आप इसको ले लीजिए। आप इससे संस्कृत वाला पोर्शन रट डालिए, तैयार कर डालिए। और इसके साथ साथ आप किसी भी बुक से कहीं से भी पाइए शब्द रूप, धातु रूप
ये सब आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अब आपके पास इतना जितना मैं बताया हूँ, आपके पास पर्याप्त किताबें हो चुकी हैं। अब आपको इन्हीं को बार बार, अब टिप्स में बताने जा रहा हूँ कि आप इन किताबों का अध्ययन तो करेंगे ही, साथ में कौन सा टिप्स अपनाएंगे जो आपके सफलता में रामबाण साबित होगा। सबसे पहला, आप इन किताबों का बार बार अभ्यास करेंगे। बार बार अभ्यास, रिवीजन, रिवीजन महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप ऐसे ही किताब पढ़ते रहेंगे और परीक्षा में जाएंगे, गलतियां करते रहेंगे। एक ही किताब का बार बार रिवीजन करिए। एक किताब 100 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 100 बार पढ़ा जाए। तो आप पाठ्य सामग्री, दूसरा है आप कई किताबों के फेर में ना पढ़ें। जो मैं टिप्स बता रहा हूँ साथियों, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला टिप्स मैं बता रहा हूँ, बार बार अभ्यास, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। मैं एकदम साफ लिख दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। एक ही किताब को इतनी बार पढ़िए, इतनी बार पढ़िए कि एकदम आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए और आपको कोई क्वेश्चन उस किताब से सोते हुए कोई पूछे तो आप बता सकें। दूसरा है, कई किताबों के फेर में नहीं पढ़ना है। बहुत लोग कहते हैं कि इस टॉपिक के लिए एक किताब बढ़िया है। नहीं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे पास जो बुक है वो पर्याप्त है और उसी बुक को आपको कई बार पढ़ना है, कई किताबों के फेर में नहीं पढ़ना है। तीसरा हो गया, अपने पाठ्य सामग्री पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भरोसा रखना है। तीसरा है, नहीं, चौथा टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आप जो भी टॉपिक जो मैं किताबें बताया हूँ इनसे पढ़िए और इसको पूरी तरह से तैयार करने के बाद, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़े भक्ति काल, तो आप भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन जो बुक आप लाए हैं पिछले सालों के हल प्रश्न पत्र के व्याख्या सहित, उस टॉपिक जो आप टॉपिक पढ़े उसका क्वेश्चन आप लगा डालिए। आप ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए और उससे संबंधित क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिले, जैसे मैंने अभी बताया है कि आप अरिहंत का या किसी प्रकाशन का हल प्रश्न पत्र लाइए और उसको, उस टॉपिक को जिसको पढ़ रहे हैं उसको उससे हल कर डालिए प्रश्नों को। उससे आपका क्या होगा कि वो टॉपिक जो आप पढ़े रहेंगे वो मजबूती से आपके दिमाग में बैठेगा और बार बार रिवीजन जब कर लेंगे तो एकदम सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा और उसके बाद आपको परीक्षा में भूलेगा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक चीज़ और, ये जो भी बातें मैंने बताई हैं 100% आप इसको फॉलो करिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपकी कोई भी परीक्षा आपको पास होने से, आपकी कोई भी परीक्षा जिसको आप पास न कर सकें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इस किताबों को पढ़ने के बाद आप कोई भी परीक्षा हुई टीजीटी पीजीटी की, आप निश्चित रूप से सफल होंगे और बहुत अच्छे अंकों से सफल होंगे। और यदि आपको समझ में आ रहा है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और ये वीडियो निश्चित ही, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी सफलता में रामबाण साबित होगा। धन्यवाद।